गुड इवनिंग एवरीवन। एंड जैसे कि आप सब जानते हैं कि सॉरी, कल से फरवरी स्टार्ट होने वाला है। एंड फरवरी जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये एक लव मंथ भी से हम कह सकते हैं, क्योंकि वैलेंटाइन डे आ रहा है। तो बेसिकली ये जो रीडिंग है वो सारे के सारे मेरे व्यूअर्स जो कि मैरिड हैं, अनमैरिड है, ठीक है, एंड जिसका रीयूनियन नहीं हुआ है, कहीं ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, सिंगल है, पार्टनर का वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम एक रीडिंग करने वाले हैं। तो प्लीज़ एनर्जी एक्सचेंज के लिए नथिंग वेरी डिफ़िकल्ट, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड शेयर करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, देखिए इतनी छोटी फ़ीस तो आपको कहीं भी देने को नहीं मिली होगी ना। एक तो हम रीडिंग भी बनाएं, आपको बताएं भी, और फिर जस्ट एक सब्सक्रिप्शन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, सो बेसिकली कह सकते हैं इसमें हम वैलेंटाइन डे हमारा कवर होगा, और वैलेंटाइन डे के बाद भी कभी कभी क्या होता है, हमें कमिटमेंट मिलती है तो चीज़ें आगे और बेटरमेंट की तरफ जाती है। ठीक है, या हमें क्लैरिटी मिलती है क्या है, तो इसमें अगर मुझे गाइडेंस मिलेगी तो आई टेल यू दी गाइडेंस। ठीक है, जो भी आएगा आई टेल यू दी साफ साफ। कार्ड्स आपके सामने, शफल आपके सामने करा निकला, ऐसा नहीं कि पुराना पहले से कोई हमने पैक बिछा के रखा है और वही आपके सामने वही रख दिया कि भाई ये कार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। तो एरीज राशि सबसे पहली राशि है जोडिएक साइन की, ठीक है, एंड एक फायर एलिमेंट को ये इंडिकेट करती है। तो हम चलेंगे पहली राशि की तरफ। भगवान का नाम लीजिए, सब कुछ अच्छा हो। अगर अपने पार्टनर के लिए आप देख रहे हैं, आपका पार्टनर आपके साथ है, मैरिड अनमैरिड है, जो भी हैं, अब तो बेसिकली आपको उनका नाम 2 मिनट आंख बंद करके उनका नाम लीजिए, उनकी शक्ल देखिए, और फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जस्ट पॉज फॉर 2 मिनट, मैं भगवान का नाम ले लेती हूँ। ये डिवाइन हमें अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। जो भी व्यूअर्स इन रीडिंग्स को देख रहा है, उनकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, और आप ब्लेसिंग्स दीजिए कि सब कुछ अच्छा हो। एंड अगर कुछ इस तरह से है कि आपको लगता है कुछ कुछ गलत हो सकता है, या कहीं पे उनको लगता है कि गाइडेंस की ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमें गाइडेंस के बारे में भी ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। ठीक है, सो अब हम चलते हैं। फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास बहुत बढ़िया कार्ड आया है, मेजर अरकाना का कार्ड है, जो हमारे जीवन की मेजर चेंजेस बताते हैं। अगर कोई बहुत ही टाइम से देख रहा था कि उनकी शादी नहीं हो रही थी, एक एलिजिबल लड़का नहीं मिल रहा था, पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत बुरे हैं कहीं ना कहीं उनको, तो देखो सबसे पहले तो अगर हम कहें ओवरऑल में, तो आपकी वो चीज़ें पूरी होने वाली है। अब पीछे क्या हुआ, आगे क्या होगा, वो हम आगे देखते चलेंगे। जो फर्स्ट कार्ड आपके सामने द लवर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं अगर फिजिकली इंटीमेट नहीं हुए तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, वो आपको इस चीज़ को ऑफर कर सकते हैं, या फिर उनका लव इतना ज़्यादा हाई होगा आपको लेके कि लाइक उनकी नज़र आपसे नहीं हटेगी। सोशल मीडिया वगैरह में सब जगह स्टॉक करना आपको, कि कहीं आप किसी के साथ डेट तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यू आर फ्री और नॉट, लाइक दैट इट इज़। ठीक है, सो हो सकता है पीछे पास्ट में आप जगल कर रहे हो, आप कभी अभी भी ऑफ़र आने के बाद आप सोचो यार, पीछे भी मेरे मतलब इमोशंस बहुत ही बैलेंस हुए हैं, इनबैलेंस हुए हैं, तो चीज़ें पता नहीं इस बार ठीक जाएंगी नहीं जाएंगी, तो डोंट वरी अबाउट इट, चीज़ें सही जाएंगी, आगे की लाइफ आपकी बहुत स्मूथफुल होगी। हो सकता है आपका पीछे मतलब इस तरह का है कि मतलब आप चीज़ों को समझ नहीं पाए कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं तो एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हूँ, या मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, या बुरा नहीं चाहता हूँ, तो फिर ऐसे क्यों हो रहा है हमारे साथ। कहीं ना कहीं आपको एक पहले या आने वाले टाइम पे थोड़ा अपना बंधन से महसूस करेंगे आप हर चीज़ के लिए। हो सकता है वो ओवर पॉजिटिव भी हो आपको लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार होता है तो कभी कभी ओवर पॉजिटिव भी बंदा हो जाता है, तो आपको ऐसे लगेगा कि भैया मेरे को किसी ने जकड़ लिया है, ये है, मेरा कोई रास्ता नहीं है, बट दैट इज़ योर थिंकिंग, क्योंकि वो किसी किसी के मतलब अपना प्यार इजहार करने का तरीका होता है, तो आपको उसको भी एक पॉजिटिव वे में लगना लेना चाहिए। एक तो पहले आप जो एक दायरा होता है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचिए। चीज़ें जब दो इंसान मिलते हैं तो दोनों चीज़ों के हमारी हमारी अपब्रिंगिंग अलग अलग होती है, हमारा नेचर अलग अलग होता है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस अलग होता है, घर परिवार हमें जो संस्कार मिले होते हैं वो अलग अलग होता है। तो दोनों लोगों को एडजस्टमेंट जब तक नहीं होगी, चीज़ें नहीं चलेंगी। तो आपको एडजस्टमेंट हर हाल में उनके साथ करना ही पड़ेगा, तभी चीज़ें अच्छी चलेंगी डेफिनेटली। तो बंदा क्या चाहता है भाई, मेरी बंदी मेरे हिसाब से चले, जो मैं चाहता हूँ वो करे, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। ठीक है, एक मेल ईगो तो होता ही है देखो सब में, ठीक है, बीइंग अ फीमेल मैं ये कह रही हूँ, एक मेल ईगो होता है, बट मैं कहती हूँ लेडीज़ को देखो कहीं ना कहीं समझना चाहिए इनको चीज़ों को, बहुत अच्छी तरह से लेडीज समझती भी है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट करती है मेल के हिसाब से। बट जो भी मेरे व्यूअर्स जो मेल हैं वो देख रहे हैं, तो आपको भी ये समझना चाहिए था कहीं ना कहीं सामने वाले के लिए आपको भी एडजस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है, देखिए अभी तक अगर किसी की शादी ड्यू चल रही थी, नहीं कोई लड़का पसंद आ रहा था, तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि कोई आने वाले 6-7 महीने में आपको कोई शादी का रिश्ता आ सकता है बहुत अच्छा। या अगर अगर मैं करूँ, वैसे तो हम लव रीडिंग कर रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि शायद कोई किसी को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाहर बाहर जाने की ना, एक टूरिंग जॉब की एंड ऑल।
एंड सेकंड थिंग इज़ दैट शादी भी हो सकती है, शादी के लिए रिश्ता भी आ सकता है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्रपोजल भी आ सकता है। अब वो चाहे ऐसा हो कि अभी दैट रिलेशनशिप में हो सकता है आपकी बातचीत नहीं हो रही हो, रीयूनियन वाला केस है आपका, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। दोनों ही चीज़ों में आपको बहुत ही गुड न्यूज़ मिल सकती है। और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है यार, चीज़ों को लेके बहुत बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर। सो अपनी स्ट्रेंथ को जाया ना करके, ठीक है, आप उसको स्ट्रेंथ को ना आप अपना हथियार बनाइए, अपनी कमज़ोरी मत बनाइए, ठीक है। तो आपको हथियार बनाना है और डेफिनेटली उस चीज़ में आप विन करोगे 110%। सो उसके बाद जो होगा, अगर किसी को कोई, अगर जैसे कि इसमें कोई ऐसा देख रहा है कि जो अनमैरिड है, कोई सी रिलेशनशिप में भी नहीं है, कैसा लड़का मिलेगा, तो आपको एक बहुत ही स्टेबल पोजीशन वाला बंदा मिलेगा जो लाइफ में, जिसको बहुत ही सुकून होगा, क्योंकि उसने हर चीज़ अपनी ली है, हैं, वो अचीव कर चुका है। तो ही इज़ वेरी दिस वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि यार सब कुछ ठीक है, बड़ी आत्मा के अंदर बड़ी शांति, उनका कोई लालच नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। और अपना घर परिवार से बहुत अच्छा होगा, बहुत सॉलिड होगा। एंड हो सकता है वो भी मेष राशि के ही हों, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑल्सो। मेष के हो सकते हैं या वृषभ राशि के भी हो सकते हैं। सो ये भी हो सकती है चीज़ें। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि घर परिवार से बहुत अच्छे होंगे, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, गाड़ी होगी, अपना मकान होगा, अच्छा पैसा होगा, हो सकता है बिजनेसमैन हो या किसी बहुत अच्छी पोजीशन पे वो काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड जो होता है ना कि मतलब सारी सुख सुविधाएं हैं उनकी, और वो भी मतलब ऐसा नहीं कि इतने ज़्यादा बिल्कुल एकदम शांत होकर बैठे हैं चीज़ों में कि भैया कुछ स्टेप लेना है तो मैं नहीं ले सकता, नहीं। अगर ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ है, ऐसा पड़ाव है कि उनको स्टेप लेना पड़े, तो वो स्टेप भी ज़रूर लेंगे, ठीक है। वो किसी किसी के पार्टनर ऐसे होंगे जो कमिटमेंट नहीं दे रहे उनको, आपको लगता था यार ये तो बहुत अच्छे घर से हैं, हम इतने वेल ऑफ नहीं है, पता नहीं इसकी फैमिली हमें मानेगी नहीं मानेगी, या आगे जाके ये हाँ बोलेगा शादी के लिए या मेरे लिए बात करेगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। वो डेफिनेटली आपके लिए स्टेप लेंगे। अभी वो शांत मुद्रा में है, वो आपको ऐसे दिखते हैं, बट वो ऐसे हैं नहीं। इस पोजीशन पे, इस पे पहुँचने तक भी क्या होता है कि एक लेवल होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हम चीज़ों को बहुत ही बचपने में लेते हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, चीज़ों को अचीव करते जाते हैं, तो हमें पता चलता रहता है कि कहाँ पे हमें स्टेप लेना है और कहाँ पे हमें नहीं लेना, ठीक है। और दिमाग उनका बहुत तेज़ है, डोंट वरी अबाउट इट, दिमाग उनका बहुत तेज़ है, ठीक है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर कोई हस्बैंड वाइफ में अगर किसी की पैसे वैसे के रिलेटेड कोई कमी चल रही थी या नॉल है, तो वो भी सब सॉल्व होने का होगा। एंड मैं देख रही हूँ कि शायद हो सकता है कि कोई अगर पंजाबी है, फेरे वेरे जैसे होता है ना, गुरु ग्रंथ साहिब की फेरे लेते हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर कोर्ट मैरिज हो सकती है किसी के, आपके घर वाले बहुत टाइम से नहीं मान रहे और आप चाहते, आपको लग रहा है कि नहीं कोई स्टेप लेना चाहिए, तो पॉसिबिलिटी है कोर्ट मैरिज भी करने की आपकी, ठीक है। एंड मैं ये कहूँगी कि जो भी किसी गुरुजी वगैरह को मानते हैं, तो दर्शन देने के लिए, दर्शन लेने के लिए, सॉरी देने के लिए कह रही हूँ, दर्शन लेने के लिए आप उनके पास जाना चाहिए, उनकी ब्लेसिंग्स लेकर आओ और आगे फिर उस हिसाब से आप काम करो, ठीक है। तो पास्ट में जगल ना करते हुए आपको फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, अपने आप को बैलेंस रखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। थोड़े से और कार्ड ले लेते हैं यार, मेरे को तो जितना दिखेगा मैं उतना बता दूँगी, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बस यार पता नहीं क्यों आप लोग, पता नहीं सब्सक्रिप्शन करने में इतना लेज़ीनेस क्यों दिखाते हो यार। पहले सब्सक्राइब कर लो, कहो तो मैं रीडिंग रोक देती हूँ थोड़ी देर के लिए, आई डोंट माइंड, ठीक है। सो एनीवेज़ नो प्रॉब्लम, स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा, ठीक है। थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, बट डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। आप कुछ अच्छा सुनने को और अच्छा कुछ समझने को, या आगे आप अपनी लाइफ में किस तरह से बेटरमेंट लाते हैं, अगर वो चीज़ मिले, तो यार यूट्यूब में हम इतनी शॉर्ट्स देखते हैं, दैट हंसी मजाक वाली, तो ये तो फिर भी हमारे को गाइडेंस मिल रही है। ओके एनीवेज, बहुत भाषण हो गया, आगे चलते हैं। ओके, सो बेसिकली 10 ऑफ सॉर्ट्स दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टनर, या हो सकता है कि आपका काफ़ी टाइम से मतलब उनकी कोई सर्जरी वगैरह हुई हो, तो आपसे मिले विले ना हो, तो थोड़े से बातों बातों में डिफरेंसेस आ गए हों, तो बट श्योरली अब वो रिकवर हो गए हैं, तो वो डेफ़िनेटली आपसे मिलने भी आएंगे, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं घर वालों ने मना कर दिया हो, तो जैसे मैंने कहा है, तो वो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए, उनका दिल टूट गया, घर में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, लड़का हो या लड़की हो, बट डेफ़िनेटली एक बार वो फिर मन बनाएंगे और फिर आपके पास आएंगे। और हो सकता है पुराना ब्रेकअप भी कुछ हुआ हो, तो बंदा बहुत ही अपसेट हो जाता है। फिर उनको होता है ना कि जब वैलेंटाइन डे आता, तो लगता है कि यार इस टाइम हमारे पास कौन है, अच्छा यही पार्टनर है, इसने ही हमारा साथ दिया है, सो हमें इसी के साथ मूव फॉरवर्ड करना चाहिए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया। सो
देखो उनके पास आपका प्यार भी है, सब कुछ है, बट पुराने धोखे की वजह से उन्होंने अपने दिल के दरवाजे बंद कर रखे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो सब चीज़ों से भरपूर है, ऐसा नहीं, दिमाग भी बहुत तेज़ है और एक अच्छी गाड़ी भी है उनके पास, अपना दिमाग भी है एंड स्टेबिलिटी भी है, फैमिली से भी बहुत अच्छे, हर चीज़ की है, बट इमोशनल लेवल पे थोड़े से अप एंड डाउन है, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। और शायद उनसे जो आपसे जो प्यार मिल रहा है ना, उसको भी वो रिसीव नहीं कर पा रहे, उसमें भी वो दुखी हैं। तो उतने आप जो 100% देते हो, 100% आपको मिल नहीं पा रहा है, प्रोबेबली हम ये कहें तो, ठीक है। सो कहीं न कहीं जिनका रीयूनियन नहीं हुआ है, उनका रीयूनियन हो सकता है, वो आपके पास खुद आ सकते हैं प्रपोज़ल लेके, या बहुत टाइम से आपको ब्लॉक कर रखा था और या फिर किसी और उसमें चले गए थे, मतलब जगह पे रहने के लिए या स्टडीज़ के लिए या नौकरी के लिए। तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी आपको मिलने के लिए या उनको मिलने के लिए, या आपसे वादा कर सकते हैं कि मैं मिलने आऊँगा। हो सकता है आने वाले टाइम पे मे बी ऑन दैट मई जून के आसपास वो आ सकते हैं, अगर वैलेंटाइन डे में ना आ पाए तो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड आया, दैट्स टू ऑफ कप्स आया। टू ऑफ कप्स का एक बहुत अच्छा कार्ड है, जो कि लवर्स कार्ड मेजर अरकाना में जो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है, इट्स ऑल्सो वेरी वेरी गुड कार्ड। शादी के लिए, मैरिज के लिए, किसी के लिए भी हम कहें तो ये कमिटमेंट के लिए आता है कार्ड। सेकंड टू ऑफ कप्स का कार्ड भी ऑल्सो हमें शादी के लिए डिनोट करता है। सेकंड हमें ये बताता है कि ये डिवाइनली गाइडेड आपका जो रिलेशनशिप है, जो मतलब एक हाथ से आप दोगे, एक हाथ से लोगे। तो इसमें मतलब बेसिकली हमें दिख रहा है कि आपका पार्टनर नहीं चाहता आपको, जैसे मैंने कहा था ना, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, वो नहीं छोड़ना चाहते, वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो कहीं ना कहीं वो मतलब पहले चाहेंगे कि आप बोलें, आप इशार करें, तो ठीक है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बराबर ही होते हैं ना, 50-50% का, वो बोले या मैं बोलूँ, ठीक है ना। ऐसा तो पुराना ज़माना थोड़ा है कि पहले लड़का बोलेगा, अब तो लड़की ही बोल सकती है। तो वो आपका लेंगे और आपको अपना ऑफ़र करेंगे, और वो बहुत ही मतलब मूव फॉरवर्ड करने को एकदम तैयार है। ऐसा नहीं है कि दिमाग में कुछ शंका दुविधा या इस तरह से कुछ चल रहा था, जो चल रहा था भाई पहले, अब तो वो अपने थॉट्स में बहुत ज़्यादा क्लियर है। तो यहाँ पे भी मुझे कुछ दिख रहा है कि यू कैन गो आउट फॉर अ डेटिंग एंड ऑल। सो वो भी पॉसिबिलिटी है, शायद घर से थोड़ा सा दूर एंड ऑल, एक अच्छी जगह विद वेल ड्रेसअप एंड ऑल बन के आप जा सकते हो। सो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। उसके बाद चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, मन कर रहा है, मज़ा आता है मुझे बनाने में सीरियसली। अब इसके बाद मैं बाकी 12 राशियों की भी मैं वीडियो बनाऊंगी, हो सकता है मैं आज डाल दूं, क्योंकि 12 राशि का एक साथ बनाना यार 15-15 मिनट की वीडियो, दैट इज़ नॉट ईजी टास्क, बट स्टिल आई जस्ट ट्राई माई लेवल बेस्ट। अगर आपकी जो भी हैं तो मतलब राशियाँ भाई सबकी तो एक ही नहीं होगी ना, सबकी अलग अलग होंगी। तो एक मैं नॉर्मल वाली ही बनाऊंगी, जिसमें कि पूरे का पूरा कवर करूँगी फैब, एंड सेकेंड लाइक राशि वाइज तो मैं अलग अलग बना ही रही हूँ। 9 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया। 9 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड कहीं ना कहीं ये डिनोट करता है कि आप चिंता में हो, आप डिप्रेशन में हो, नॉट एग्जैक्टली डिप्रेशन बट वेरी माइनर साइन ऑफ डिप्रेशन, नींद नहीं आ रही ठीक से। वैसे यू आर अ वेरी काम, वेरी जेंटल, वेरी ट्रांसपेरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी यू आर, बट कहीं ना कहीं शायद आप लव लाइफ को लेके बहुत ही चिंता में हो। अगर वो आपके साथ सब कुछ ठीक है, बातचीत भी हो रही है, बट कमिटमेंट का इशू है, ठीक है, या फिर ब्लॉक कर रखा है, आपको लगता है यार कब अनब्लॉक होगा, एवरीवन इज़ हैप्पी, वाई आई एम नॉट। सो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, ये भी हो सकता है। या फिर आप में से कोई, जैसे मैंने कहा था ना, किसी का पार्टनर हो सकता है बीमार हो, तो अभी ठीक होने की स्थिति आ रही है, तो आपसे मिलने आए, ठीक है। सेकंड कार्ड हमारे पास आया है, नेक्स्ट वाला, सॉरी सेकंड कह रही हूँ, नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास है दैट इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ही बेसिकली हमें ये कहता है, कहीं ना कहीं देखो टाइम है ना, टाइम चेंज होने वाला है, बट आपने इस टाइम के लिए कितनी मेहनत की है, उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। व्हील मतलब क्या होता है, एक पहिया, फॉर्चून मतलब आपका भाग्य, भाग्य का पहिया चलने वाला है, बट आपने कितनी कितना आपने कितना इस चीज़ के लिए इंतज़ार करा है, कितनी आपने मेहनत करी है, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज, आपका पेशेंस, आपकी हर चीज़ देखी जाएगी यहाँ पे। आप में कितनी स्ट्रेंथ है, आप में कितनी चालाकी है किसी चीज़ को पाने की, या आप में कितना दैट आप में क्या संस्कार हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी, आउट ऑफ द वे जाके कोई काम ना करें, ठीक है। हर चीज़ में अपना दिमाग लगा के आपको काम करें। देखो दिमाग तो हर जगह लगाना पड़ता है, प्यार पे भी अगर हम ईगो दिखा के साइड बैठ जाएंगे तो उसमें भी कुछ नहीं होगा, वहाँ भी दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखो हमको एडजस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, तो वो आपको देखना है, बट कितने लेवल तक की करनी है वो भी आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि प्यार का पहिया घूम जाए, और नज़र देखो आपको पूरी तरह आप में है, उनके इमोशंस भी बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, और नज़र पूरी तरह आप में है। तो डोंट वरी अबाउट इट, हिल कम बैक टू यू, हिल नॉट गो एनीवेयर। कोई थर्ड पार्टी का चीज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो आपको बहुत खुश होना है,
ठीक है, सब कुछ यार बहुत बढ़िया है। थोड़े बहुत अप एंड डाउन्स थे, परेशानी, मेंटल डिस्टर्बेंस एंड ऑल, वो सबकी लाइफ में होता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए। थैंक यू सो मच।